अलाइंस की जो थ्योरी है जिसमें मैरिज कैसे अलाइंस बनाती है और इस अलाइंस में कैसे मैरिज टेकन प्लेस होती है, कैसे रूल्स बनते हैं मैरिज के और किससे हमें शादी करनी है, ये बेसिकली हम अलाइंस थ्योरी में पढ़ते हैं। तो मैरिज का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इस फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर है लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, पीपल आर नॉट यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं लोग फॉर द सेक ऑफ अलाइंस। ठीक है, आपस में वो नहीं जानते एक दूसरे को, बट थ्रू द अलाइंस वो रिलेशनशिप बनाते हैं, किनशिप बनाते हैं। मैरिज जो होती है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसने कहा नहीं है, बल्कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये आदान प्रदान हो रहा है, दो ग्रुप्स के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि गिफ्ट, तो गिफ्ट हम किसी फ्रेंड को देते हैं तो क्या होता है, हम उसको बदले में कुछ देते हैं, वो हमें बदले में कुछ देता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, एक रिश्ता बन जाता है कि अच्छा ये तो मेरा फ्रेंड है, लाइक दैट। उसके बाद जो मैरिज अलाइंस है उसमें इंसेस्ट टैबू होता है। इंसेस्ट टैबू मतलब कि अपने ब्लड रिलेटिव्स में नहीं शादी करनी है। ठीक है, रूल्स क्या है, अलाइंस अब जब होगा तो उनमें क्या रूल्स होंगे, इंसेस्ट टैबू। और इंसेस्ट टैबू से जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है वो कह रहा है कि रूल ऑफ एक्सोगैमी लगानी है, मतलब कि अपने ही गोत्र में शादी नहीं करनी है, आउट ऑफ द गोत्र यू शुड मैरी। फिर लेवी स्ट्रॉस ने अपनी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप जो बुक है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप जो बुक है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें करी हुई हैं कि कैसे जो मैरिज है वो कैसे होगी, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर क्या होता है। और फिर लुई डूमो का ड्रेवेदियन, मतलब लुई डूमो ने साउदर्न पार्ट की स्टडी करी थी, तो उन्होंने कैसे देखा मैरिज को। तो सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द अलाइंस अप्रोच एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है रिश्तेदारी में। और इस अगर ये नहीं होगा, मान लो कि अलाइंस नहीं होगा, तो रिश्तेदारी में जो पवित्रता हम जिसका हम गाना गाते हैं वही नहीं होगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, एंड ना ही कोई भी किसी से भी मैरिज कर लेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि अलाइंस से हमारा क्या ताल्लुकात है, व्हाट इज़ अलाइंस। तो किनशिप एक सिस्टम होता है, किनशिप मतलब होता है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी, अब किनशिप सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं कोई भी व्यक्ति मैरिज से। अब मेरा ब्लड रिलेटिव्स है वो तो मेरे ही अपने हैं, बट मुझे किसी से अब रिश्तेदारी अपना एक गठबंधन जोड़ना है, अलाइंस बनाना है, तो मैं मैरिज करूँगी उनके साथ। या फिर हमारे जो खून के रिश्तेदार होते हैं, या फिर सामाजिक जो भी रिलेशनशिप बनाना होता है। तो किनशिप जो होती है, ठीक है, किनशिप जो है वो क्या है, 3 डायमेंशनल है। एक तो कल्चरल, बाय कल्चरली हम होते हैं, एक होता है बाय ब्लड, एक होता है बाय शादी। ठीक है, 3 तरीके से। और डिसेंट अप्रोच जो है वो इसमें आई थी 1960s तक चली थी। इसके बाद हम बात करते हैं अलाइंस की थ्योरी। व्हाट इज़ अलाइंस थ्योरी, अलाइंस अप्रोच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिसेंट अप्रोच को नहीं, बल्कि हम क्या एम्फोसिस करते हैं, कंsanguine रिलेशनशिप लिविंग बिहाइंड फॉर्म ऑफ बाय मैरिज। बाय मैरिज हम अलाइंस बनाते हैं और एम्फोसिस होता है कि जो भी रिश्तेदार होगा इसका वो सारे एफिनल रिलेशंस होंगे, वो हमारे बाय ब्लड नहीं होंगे, बल्कि हम दूसरों के घर जाके रिश्ता बनाएंगे। और किनशिप जो है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं किनशिप में, हमारा लीनिएज से हमारे बाय बर्थ हमें मिल जाता है, बाय मैरिज, बाय एफिनिटी, रेजिडेंस, है ना ये सब। लेवी स्ट्रॉस एंड डूमो जो है दोनों ने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक में मैरिज अलाइंस की बात की है। और इसने कहा कि कैसे अलाइंस दो लोगों में नहीं, बल्कि 2 ग्रुप्स में क्या होता है, अलाइंस बनता है। और ये क्या बनाती हैं, समाज में एक स्थिरता लेके आती हैं, स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होता है। उसने कहा किनशिप में इंसेस्ट टैबू का एक बेसिक प्रिंसिपल उसने ऐड किया है कि अगर रिश्तेदारी में इंसेस्ट टैबू नहीं होगा तो कोई भी किसी से भी रिश्ता बना लेगा। इंसेस्ट टैबू मीन्स
कि जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि हमें ब्लड रिलेटिव्स में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखनी है। तो वो कह रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस थ्योरी का, कि हमें इंसेस्ट टैबू नहीं रखना है किसी भी किनशिप में, किसी भी रिश्तेदारी में। तो ट्राइबल्स एरिया में हम देखते हैं जो लीनिएज है उनकी जो है वो उनके रूल ऑफ एक्सोगेमी यूज़ करते हैं, मतलब कि उनके ब्लड रिलेटिव्स में नहीं बल्कि आउट ऑफ क्लैन में शादी करते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस रूल, ये जो रूल बनाया है इंसेस्ट टैबू, वो एक क्या है, मैरिज और लीनिएज को के बीच में टाई अप करना, मतलब कि इन दोनों को बांध के रखना, ठीक है। बेसिक फॉर्म क्या होता है, जैसे कि सिमेट्रिकल अलाइंस, कि देखो कोई भी, जैसे कि सिमेट्रिकल अलाइंस क्या होता है कि मेरे घर की बेटी है और उनके घर का बेटा है, तो हमारे घर की बेटी है उनकी बेटे से शादी करेगी और उनकी जो बहन होगी वो हमारे घर में आएगी। तो सिमेट्रिकल मतलब इक्वल एक्सचेंज, इक्वल लीनिएज क्या है, दोनों वुमेन का एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन देम, है ना। और इसको हम बोल देते हैं रेस्ट्रिक्टेड, ही ऑल्सो रेफर्स टू अ restricted exchange. So this harmonious because only two groups were united in marriage alliance, कह रहा है it also refers to a restricted exchange and so restricted exchange होता है और इससे क्या होता है, दो ग्रुप्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं थ्रू द मैरिज अलाइंस के थ्रू। बेसिक उसका यही मतलब है कि अलाइंस बनाना है। अब वुमेन हमारे घर से जाए या फिर तुम्हारे घर से आए, एक्सचेंज हो रही है, वुमेन गिफ्ट की तरह एक्सचेंज हो रही है, वस्तु की तरह, कमोडिटी की तरह एक्सचेंज हो रही है, बट हो तो रही है ना। और इससे क्या हो रहा है कि अलाइंस बन रहा है, इससे गठबंधन बन रहा है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिकल अलाइंसेस, उसने बताया कि एक वाइफ को देना है लीनिएज, वाइफ टेकिंग लीनिएज एंड अदर डिस्टिंग्विशेस एंड मैरिज आर अरेंज्ड such as theoretically all lineage can be related to each other. Levi-Strauss also harmonious exchange. अब लुई दुमो अलाइंस ने क्या कहा, refers to the reputation of intercaste intermarriage between larger और smaller group। कह रहा है कि एक लार्ज ग्रुप है और स्मॉलर ग्रुप में इंटर मैरिज हो रही है, उस मैरिज के अलाइंस को लेवी-स्ट्रॉस ने कहा विद इन द सोसाइटी, ये जो है प्रैक्टिस होती है क्रॉस कजन मैरिज में। लेवी-स्ट्रॉस ने कहा कि द फॉर्म ऑफ मैरिज कौन कौन सी है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा यार। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट was a medium of transition from animal world to nature to the human one culture. Consider the exchange. Women is a primary form of exchange which precedes symbolic exchange of gifts. जैसे विमेन को एक्सचेंज कर रहा है तो एक गिफ्ट की तरह एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे हम तुझे गिफ्ट देंगे तुम मुझे गिफ्ट देंगे। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स was a medium for the transition from the animal world to nature to the human ones. The exchange of women was considered as a supreme because of their ability to reproduce the gift, and hence he regarded women as a supreme gift. The gift had to be exchanged because of incest taboo, which prohibited women from entering into the sexual relationship and many close groups, and this is women exchange reciprocal। हाँ, इसमें रेसिप्रोसिटी बहुत ज़्यादा बात की गई है कि रेसिप्रोसिटी हो रही है, यहाँ से भी चेंज हो रहा है वहाँ से भी चेंज हो रहा है। दो पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसेस्ट टैबू और आइडिया ऑफ रेसिप्रोसिटी। और इसकी बुक का नाम याद कर लेना, और डिसेंट से बात नहीं करी यार, क्या ही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा।